आज हम आपको शीतला माता की पावन व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने और पढ़ने से बच्चों को रोगों से रक्षा, स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसकी पत्नी रोज तरह तरह के स्वादिष्ट और गरम गरम भोजन बनाती थी, लेकिन उसके मन में कभी भक्ति या श्रद्धा का भाव नहीं आया। वह शीतला माता का न तो स्मरण करती थी और न ही उनके व्रत और नियमों को मानती थी। उसे अपने धन और वैभव का बहुत घमंड था। उसी गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। वह हर साल शीतला अष्टमी के दिन पूरी श्रद्धा के साथ शीतला माता का व्रत रखती थी। वह व्रत से एक दिन पहले ही भोजन बना लेती थी और व्रत के दिन ठंडे भोजन का ही भोग माता को अर्पित करती थी। वह मानती थी कि शीतला माता शांति, ठंडक और स्वास्थ्य प्रदान करने वाली देवी हैं। शीतला अष्टमी की रात माता शीतला वृद्धा का रूप धारण कर गांव में भ्रमण करने निकली। सबसे पहले वे सेठ के घर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि चूल्हा जल रहा है और गर्म भोजन पक रहा है। माता को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उनके नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। वे बिना कुछ कहे वहां से लौट गईं। इसके बाद माता ब्राह्मणी के घर पहुंची। वहां घर पूरी तरह साफ था, चूल्हा ठंडा पड़ा था और श्रद्धा से रखा हुआ बासी भोजन मौजूद था। ब्राह्मणी ने पूरे सम्मान के साथ वृद्धा का स्वागत किया। उसकी सच्ची भक्ति देखकर शीतला माता बहुत प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद दिया कि उसके घर में कभी रोग, शोक और दुख नहीं आएगा। कुछ ही दिनों बाद सेठ के घर संकट आ गया। उसके बच्चों को तेज बुखार और चेचक जैसी भयानक बीमारी हो गई। पूरे घर में हाहाकार मच गया। बहुत इलाज करवाने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। तब सेठानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह ब्राह्मणी के पास गई और अपनी सारी परेशानी बताई। ब्राह्मणी ने कहा कि यह शीतला माता की उपेक्षा का फल है। सेठानी ने सच्चे मन से माता से क्षमा मांगी और शीतला माता का व्रत रखा। उसने ठंडे भोजन का भोग लगाया और बच्चों की रक्षा की प्रार्थना की। माता शीतला उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई। उन्होंने सेठ के बच्चों को रोग मुक्त कर दिया। घर में फिर से सुख, शांति और आनंद लौट। तभी से यह विश्वास बना कि शीतला माता का व्रत करने से बच्चों को रोगों से रक्षा और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और नियमों के साथ किया गया व्रत अवश्य फल देता है। जय शीतला माता। अब चलते हैं दूसरी कथा पर, जो है संतान सप्तमी व्रत की पावन कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण दंपति रहता था। वे भगवान शिव और माता पार्वती के अनन्य भक्त थे। उनके पास धन दौलत तो थी, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। इस कारण वे मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। फिर भी उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वे नियमित रूप से पूजा पाठ, दान पुण्य और व्रत किया करते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि जो स्त्रियां संतान की कामना करती हैं या अपनी संतान की रक्षा चाहती हैं, उनके लिए कोई विशेष व्रत होना चाहिए। तब भगवान शिव ने संतान सप्तमी व्रत का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को जो स्त्री श्रद्धा और नियम से यह व्रत करती है, उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है और उसकी संतान दीर्घायु व स्वस्थ रहती है। उसी नगर में एक स्त्री रहती थी जिसके कई बच्चे हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी जीवित नहीं रहता था। वह अत्यंत दुखी थी। एक दिन उसे एक साधु मिले। साधु ने उसे संतान सप्तमी व्रत करने की सलाह दी और पूरे विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने को कहा।
स्त्री ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखा, कथा सुनी और नियमों का पालन किया। माता पार्वती उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने स्त्री को दर्शन दिए और वरदान दिया कि अब उसकी कोख से जन्म लेने वाली संतान सुरक्षित रहेगी। कुछ समय बाद उस स्त्री ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। बालक दीर्घायु, तेजस्वी और गुणवान बना। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। इसके बाद नगर की अन्य स्त्रियों ने भी संतान सप्तमी व्रत रखना शुरू किया। जिनकी संतान नहीं थी उन्हें संतान प्राप्त हुई और जिनकी संतान थी उनकी संतान रोग शोक से मुक्त रहने लगी। तब से यह मान्यता बनी कि संतान सप्तमी व्रत माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का व्रत है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। संतान सप्तमी व्रत संतान की रक्षा, सुख और उज्ज्वल भविष्य के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ। भक्तों, अब चलते हैं हम तीसरी कथा की ओर। यह कथा है अहोई अष्टमी व्रत की, जो माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख और सुरक्षा के लिए बड़े ही श्रद्धा भाव से करती हैं। आइए श्रद्धा के साथ इस पावन कथा को सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत संस्कारी और पतिव्रता थी। उसे अपने बच्चों से बहुत प्रेम था। वह हमेशा उनके सुख, स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती रहती थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उसने अपने बच्चों की रक्षा के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखने का संकल्प लिया। एक दिन साहूकार की पत्नी जंगल से मिट्टी खोदकर घर लीपने गई। मिट्टी खोदते समय गलती से उसके औजार से एक शाही सियार की तरह का जीव के बच्चे को चोट लग गई और वह मर गया। यह देखकर स्याही बहुत क्रोधित हो गई और साहूकारिन को शाप दे दिया कि जैसे उसके बच्चे की मृत्यु हुई है वैसे ही तेरे बच्चों को भी कष्ट मिलेगा। कुछ समय बाद साहूकारिन के बच्चों पर एक एक करके विपत्ति आने लगी। कोई बीमार पड़ गया तो कोई दुर्घटना का शिकार हो गया। माँ अत्यंत दुखी हो गई और दिन रात रोने लगी। तब एक दिन उसे एक वृद्ध स्त्री मिली जिसने उसे अहोई माता के व्रत के बारे में बताया और कहा कि सच्चे मन से माता से क्षमा मांगो। साहूकारिन ने कार्तिक कृष्ण अष्टमी को निर्जल उपवास रखा। उसने मिट्टी की अहोई माता की आकृति बनाई, दीवार पर चित्र बनाया और दीप जलाकर श्रद्धा से पूजा की। उसने अपने बच्चों की रक्षा के लिए माता से करुणा भरी प्रार्थना की और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उसकी सच्ची भक्ति देखकर अहोई माता प्रसन्न हुई। उन्होंने स्याही माता को आदेश दिया कि साहूकारिन के बच्चों को जीवनदान दिया जाए। माता के वरदान से साहूकारिन के सभी बच्चे स्वस्थ हो गए और उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख और सुरक्षा के लिए रखती हैं। यह व्रत विशेष रूप से संतान रक्षा का व्रत माना जाता है और तारों को देखकर व्रत खोला जाता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मातृत्व का प्रेम, पश्चाताप और सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। जय अहोई माता। अब चलते हैं चौथी कथा की ओर। यह कथा है जीवित पुत्रिका, जिसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी के कई पुत्र थे, लेकिन उसका स्वभाव कठोर और घमंडी था। जबकि छोटी पत्नी के कोई संतान नहीं थी, फिर भी वह बहुत ही विनम्र, धैर्यवान और धर्मपरायण थी। बड़ी पत्नी अपने पुत्रों पर घमंड करती और छोटी पत्नी को ताने देती रहती थी। एक दिन जंगल में दोनों पत्नियां लकड़ी लेने गईं। वहां उन्होंने देखा कि एक गरुड़ पक्षी अपने बच्चों के साथ बैठा है।
बड़ी पत्नी ने मजाक और अहंकार में आकर गरुड़ के बच्चों को मार दिया। गरुड़ बहुत क्रोधित हुआ और उसने बड़ी पत्नी को शाप दे दिया कि जैसे उसके बच्चे मारे गए हैं वैसे ही तेरे पुत्र भी नष्ट हो जाएंगे। कुछ समय बाद बड़ी पत्नी के सभी पुत्र एक एक करके मरने लगे। वह विलाप करने लगी और बहुत पश्चाताप करने लगी। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने एक साधु से अपनी व्यथा कही। साधु ने उसे जीवित पुत्र का व्रत करने की सलाह दी और सच्चे मन से भगवान और माता से क्षमा मांगने को कहा। बड़ी पत्नी ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ निर्जल जीवित पुत्र का व्रत रखा। उसने कथा सुनी, पूजा की और अपने बच्चों के जीवन के लिए प्रार्थना की। उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप देखकर भगवान की कृपा हुई। उसके मृत पुत्रों को पुनः जीवन प्राप्त हुआ। यह चमत्कार देखकर छोटी पत्नी ने भी यह व्रत रखा। माता की कृपा से उसे भी संतान सुख प्राप्त हुआ। तब से यह मान्यता बन गई कि जीवित पुत्र का व्रत रखने से संतान को लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख प्राप्त होता है। आज भी बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में माताएं यह व्रत बड़ी श्रद्धा से रखती हैं। यह व्रत विशेष रूप से पुत्र और पुत्री दोनों की रक्षा के लिए किया जाता है और इसे संतान रक्षा का अत्यंत पावन व्रत माना जाता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अहंकार का अंत दुख होता है और सच्चे मन से किया गया पश्चाताप तथा श्रद्धा भगवान को भी द्रवित कर देती है। जय जीवित पुत्र का माता संतान सुख प्रदान करने वाली माता की जय। प्रिय दर्शकों, यदि आपको ये सारी माता की कथाएं पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें। हर कथा में माता के अद्भुत गुण, उनका त्याग, उनकी शक्ति और उनके चमत्कारिक कारनामे देखने को मिले हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसी कहानियां सुनाएं जो न केवल रोचक हों बल्कि आपके मन को भावनात्मक रूप से भी छू जाएं। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो समय पर देख सकें। और कमेंट करके हमें बताइए कि अगली बार आप कौन सी माता की कथा सुनना चाहते हैं, कौन सी कथा आपके दिल को सबसे ज्यादा छूती है और किस माता के व्रत, उनके जीवन और उनके अद्भुत कार्यों के बारे में आप और जानना चाहते हैं। आपका हर कमेंट हमारी अगली कहानी को और भी जीवंत बनाता है और हम आपकी पसंद के अनुसार और रोचक कथाएं लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं और इन अद्भुत कथाओं की यात्रा का हिस्सा बने हैं।